नमस्कार दोस्तों। तो गाज़ा में एक बार फिर से वॉर शुरू हो चुका है। इजराइल ने अटैक किया है हमास के कई सारे ठिकानों। हमास के ठिकानों पे क्या, कई सारे अलग अलग जगहों पर, जैसे देर एल बाला पर अटैक किया गया है, गाज़ा सिटी में अटैक किया गया, रफ़ा में अटैक किया गया दोबारा से। और इसमें बताया जा रहा है कम से कम 100 लोगों की जान इसमें जा चुकी है। उधर से यूएस का, और जो पूरा आपको पता होगा कि सीज़ फायर साइन करवाया गया था यूएस द्वारा, तो उधर से यूएस का बयान, इस पर काफ़ी शॉकिंग बयान आया है। यूएस ने कहा है कि हमास ने इसमें पीस की जगह वॉर चूज़ किया है और ये तो उनको फिर भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। देखिए कि सीज़ फायर साइन हुआ था ट्रम्प के आने से पहले, और ये वॉर दोबारा से शुरू होना का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो जो समझौता था, जो आपसी समझौता था, वो अब टूट चुका है। सीज़ फायर टूट चुका है और जो शांति आई थी, अभी तो लोग दोबारा से शिफ्ट होना शुरू हुए थे अपने जगहों पर, अपने शहरों में, अपने घरों में, वो अब फिर से प्रॉब्लम हो गई। एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो देखिए ये दोबारा से शुरू हो ही गया है वापस से गाज़ा के अंदर। डिटेल में समझते हैं इस पूरी खबर को कि क्या वहां पर एग्जैक्टली चल रहा है, किस बात पर डिसएग्रीमेंट हो गया, क्यों दोबारा से ये शुरू हो गया। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 देने जा रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ आकर के एमसीक्यू प्रैक्टिस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। ये एमसीक्यू प्रैक्टिस कोर्स इंडियन पॉलिटी से शुरू हो रहा है, जो मेरे द्वारा लिया जाएगा। इसमें हम लगभग 300 साढ़े 300 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चन होंगे जो उन टॉपिक से होंगे जो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबल हैं कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। प्रीवियस अभी रिसेंटली जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ, या किसी अलग अलग एग्जाम्स में जो सब पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो होंगे, या बहुत न्यूज़ में कुछ चल रहा है उनसे क्वेश्चंस बने होंगे। तो ज़रूर से आप इस पूरे कोर्स को ज्वाइन करिए। 20 मार्च से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स सी यू देयर इन द कोर्स। अब एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। 23 मार्च से 11 बजे और शाम के 5 बजे अनअकैडमी कंडक्ट कराने जा रहा है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट। और ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज इसमें पहली बार हम आपको 100% डिस्काउंट दे रहे हैं, 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं अपने कोर्सेज में। प्लस इसके साथ आप बड़े बड़े रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। आईपीएल बॉस टिकट्स, आईपैड, सैमसंग टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ये सब भी आप जीत सकते हो। डिस्क्रिप्शन की लिंक है। लिमिटेड सीट्स हैं इसके ऊपर, तो आप जा करके इस पर रजिस्टर कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए। नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजराइल ने दोबारा से अटैक शुरू कर दिया है। आज ही के दिन ये अटैक शुरू हुआ है गाज़ा के ऊपर, और बताया जा रहा है कि जो ट्रूस साइन हुआ था, जो सीज़ फायर साइन हुआ था, हमास, इजराइल, यूएस, इन लोगों ने जो करके मिलजुल करके बैठ करके इसको पूरा साइन करवाया था, वो अब फाइनली ब्रेक हो चुका है। लगभग 100 लोगों की इसमें जान जा चुकी है। एयर स्ट्राइक, आर्मी स्ट्राइक सब करने की कोशिश की है इसमें इजराइल ने, और नेतन्याहू ने साफ कर दिया है अब कि भाई हम किसी की नहीं सुनने वाले हैं। अब तो हमास को ये भुगतना पड़ेगा जो वो कर रहे हैं। कुछ डिसएग्रीमेंट से आपको भी पता होगा कि हॉस्टेज रिलीज़ को लेकर के डिसएग्रीमेंट थे, उसी के बाद ये एयर स्ट्राइक की गई है। और इसमें अगर आप देखोगे तो टारगेट पूरी तरीके से, मतलब पूरी गाज़ा स्ट्रिप को ही टारगेट किया एक तरीके से। गाज़ा सिटी, देर एल बाला, खान यूनुस, रफ़ा, हर जगह पर अटैक किया गया है। ये जगहें वो जगह थी जहाँ पर लोग अब वापस से जा कर के शिफ्ट हो रहे थे, अपने टेंट्स वगैरह में रह रहे थे, जो ह्यूमैनिटेरियन जोन्स बनाए गए थे वहाँ से निकल करके लोग अब शहरों में जा करके रहना शुरू कर रहे थे। लाइफ दोबारा से शुरू हो रही थी, अपने नॉर्मल पर आ रही थी। लेकिन तब तक इजराइल ने अटैक फिर से शुरू कर दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू का सीधा ऑर्डर था इन रेड्स के लिए, और बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर ही ये सीज़ फायर ब्रेक हुआ है। हालांकि अभी इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि ये जो वॉर दोबारा से, ये जो पूरा एयर स्ट्राइक की गई है, जो एयर स्ट्राइक की गई है या स्ट्राइक की गई है, ये क्यों की गई है। क्या ये एक बार बस प्रेशर डालने के लिए हमास के ऊपर किया गया है, या जो पूरा इतना लंबा जो पूरा वॉर था, क्या वो पूरी तरीके से रिज्यूम हो गया, इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है। अभी इसके ऊपर स्टेटमेंट्स आना बाकी है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू का अगर आप स्टेटमेंट देखोगे तो उन्होंने कहा कि भाई हमास ने रिफ्यूज़ किया है इसको, हमास ने हमेशा रिफ्यूज़ किया हमारे हॉस्टेजेस को छोड़ने से, और हमारे सारे ऑफर्स को रिजेक्ट करते रहे हैं, इसीलिए हमने ये अटैक किया उनके ऊपर। अब देखो, हमास को बोला जा रहा था कि सेकेंड फेस जो है उनका हॉस्टेज रिलीज़ का, इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज़ करने का, वो आप करिए और जल्दी करिए। और सारे ऑफर्स को हमास जो है वो लगातार सिरे से खारिज किए जा रहा था, जो यूएस उनको दे रहा था और इजराइल उनको दे रहा था। और इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू का पेशेंस ख़त्म हुआ और उन्होंने कहा भाई फाइनली अब हम अटैक करेंगे, और पूरी ताकत से अटैक करेंगे, और उन्होंने कर दिया है हमास के ऊपर अटैक। अगर हमास के ऑफिशियल का देखेंगे तो उसका भी यहाँ पर बयान आया है। उसने कहा है कि वही कर रही है ये आर्मी जो हमेशा करती रही है, वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वही ये कर रहे हैं, और यूएस का इनको पूरी तरीके से सपोर्ट है। लेकिन सबसे समस्या वाली बात यह है कि इसमें यूएस क्या कर रहा है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का क्या टेक है इसके ऊपर। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाई गई, मतलब व्हाइट हाउस में ये बात पहुँची है, और व्हाइट हाउस में जब ये बात पहुंची है कि इजराइल ने आज रात को
अटैक कर दिया है कई सारे, मतलब गाज़ा स्ट्रिप के कई सारे एरियाओं पे 100 लोगों की कम से कम डेथ हो चुकी है। तो जो उनका रिस्पॉन्स आया वो बहुत भयानक है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमास के लिए और गाज़ा के लोगों के लिए भी। सीधा सीधा इसमें कहा गया है, जो स्पोक्स पर्सन है वाइट हाउस के, उन्होंने कहा है कि भाई प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस चीज़ को बहुत क्लियर कर दिया है कि हूदीस हो गए, ये ईरान हो गया या हमास हो गया, कोई भी अगर इजराइल को छेड़ेगा या यूएस के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो भाई उसको प्राइस पे करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बहुत बुरे दिन आने शुरू हो चुके हैं इजराइल के, हमास के, ईरान के और हूदीस के। और इसमें हमास को सबसे ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है और ज़्यादा नुकसान यहाँ पर उनको होने वाला है। अगर आप यहाँ पर उनका स्टेटमेंट देखोगे तो उन्होंने कहा है कि भाई अगर हमास चाहता है इसको कि ये वॉर दोबारा रुक जाए तो वो हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर देता, लेकिन उसने रिलीज़ करने से मना किया। वो निगोशिएट लगातार किए जा रहा है और इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने अटैक कर दिया। ये उनका राइट है अटैक करना और अब उनको इस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये अटैक हुआ है वापस से पूरी अफरा तफरी जो है वो मच चुकी है इसमें। 19 जनवरी को एग्जैक्टली, मतलब ट्रंप के जो शपथ ट्रंप ने लिया था वो 20 जनवरी को लिया था, उसके एक दिन पहले 19 जनवरी को ये सीज़ फायर डील साइन हुई थी और कहा गया कि ये ट्रंप इफेक्ट है कि सीज़ फायर साइन हो गया। ट्रंप जैसे ही आए उससे एक दिन पहले ही इजराइल और हमास में ट्रूस हो गया और हॉस्टेज रिलीज़ होने शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये शांति 2 महीने, लगभग 2 महीने ही रह पाई, उसी के बाद ये ट्रूस टूट गया। और इसमें जो देखो इसमें कई सारे फेजेस थे, इसको जो पूरा एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें कई सारे फेजेस थे। जो फर्स्ट फेज़ था उसमें लगभग 36 जो हमास ने हॉस्टेजेस पकड़ रखे थे इजराइल के, उनको छोड़ा गया और उसके रिस्पॉन्स में 2000 पैलेस्टीनियंस को इजराइल ने छोड़ा। अब 36 और 2000 पैलेस्टीनियंस को छोड़ा। अब दूसरा जो फेज़ होने वाला था उसमें इजराइल की डिमांड ये थी कि भाई आपके पास 60 हमारे जो हॉस्टेजेस हैं वो रिमेनिंग हैं, उन 60 को आप एक बार में छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर हमास जो है वो 60 लोगों को एक साथ छोड़ने से मना कर रहा था और अपनी कुछ डिमांड्स सामने रख रहा था, जिसकी वजह से मामला इन्हीं 60 लोगों को लेकर के फंस रहा था। और उसके बाद इजराइल ने बहुत प्रेशर डालने की कोशिश करी, यूएस ने प्रेशर डालने की कोशिश करी, लेकिन हमास रेडी नहीं हो रहा था बिकॉज हमास का अब पलड़ा भारी हो गया था, इसलिए वो रेडी नहीं हो रहा था। और फाइनली फिर मामला फंसते गया और फिर आपको पता ही है कि इजराइल ने फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भाई अब तो हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अटैक करेंगे तुम्हारे ऊपर, जो करना है कर लो। और यूएस ने भी इसमें साफ कर दिया है कि भाई हम भी अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, अगर इजराइल को छेड़ोगे तो फिर वो मारेगा ही भाई घर में घुस के तुमको। तो अब आप देख लो क्या करना है। तो वापस से ये वॉर पूरी तरीके से रिज्यूम हो गया है। एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो गाज़ा के लिए दोबारा से हो ही गया, बिकॉज लोग दोबारा जा चुके थे इन सब में। अब यूएन ने दोबारा अपने नोगो जोन्स वगैरह बनाने शुरू किए हैं इन एरियाज़ में, लेकिन लोग अच्छी खासी इसीलिए आप इतना बड़ा नंबर ऑफ डेथ देख रहे हो, 100-100 डेथ्स। ऑब्वियस सी बात है कि लोग वापस से जा चुके थे इन एरियाज में और अचानक से फिर अब क्या चल रहा है ऊपर के लेवल पे लोगों को थोड़ी पता है। अब अचानक से फिर स्ट्राइक हो जाती है, अचानक से फिर शुरू हो जाता है, तो लोगों का तो नुकसान इसमें 100% है ही। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से अनाउंसमेंट जो है कि 23 मार्च को सुबह 11 बजे शाम के 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट दिया जाएगा। इसमें आप बड़े रिवॉर्ड्स जीत सकते हो, आईपीएल बॉक्स टिकट्स, आईपैड, सैमसंग टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस। और पहली बार ऐसा होगा कि आप 100% इसमें स्कॉलरशिप अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके कोर्सेज में। तो इस पर आप ज़रूर से इस पर रजिस्टर करिए, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।